यूके का वीज़ा लेना चाहते हैं लेकिन यूकेवीआई की तरफ से आप लोगों को इंटरव्यू की जो है वो ईमेल रिसीव हो चुकी है। आप परेशान हैं कि क्या आंसर्स किए जाएं और किस किस्म के क्वेश्चंस आपसे यूकेवीआई की टीम कर सकती है। मार्केट में मौजूद कंसल्टेंट्स जिनसे आप काम करवा रहे होते हैं आपको नोट्स तो देते हैं, बट विथ सॉरी चैट जीपीटी का कंटेंट आप लोगों के पास पहुंच जाता है और आप वही रट्टा शट्टा लगा के यूकेवीआई को इंटरव्यू देने के लिए बैठ जाते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट्स के आपको पता है इंटरव्यू के बाद वीज़े रिफ्यूज़ भी हो रहे हैं। सेकेंडली कुछ स्टूडेंट्स ने डिप्लोमे क्वालिफाई और दो तीन जो है एजेंसीज उनके लगाए हुए हैं और काफ़ियों को तो कैश ही नहीं मिले, कुछ ने वीज़ा अप्लाई किया उनके भी इंटरव्यू आ गए। तो उस पर सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे कि डिप्लोमा कैसे वर्क करता है और उस पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए और कैसे आपका गैप वगैरह जो होता है इसमें कवर होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम अब्दुल समद कुरैशी है और रेडी21 कंसल्टेंट से के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उससे मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ और आप लोगों को मैं वो तमाम क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने की कोशिश करूँगा और एक गाइडलाइन देने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग जो है यूकेवीआई का इंटरव्यू जो है वो पास कर लें। ऑल दो कि आप लोगों ने प्री कैश इंटरव्यूज़ दिए होते हैं, काइंड ऑफ सेम क्वेश्चंस ही होते हैं, लेकिन एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो बच्चे हमसे या स्टूडेंट्स हमसे केस करवाते हैं उनको तो हम प्रॉपर तैयारी करवाते हैं। हमारी जो इमिग्रेशन टीम होती है वो प्रॉपर आप लोगों को 5-6 मॉकअप सेशन लेती है ताकि आप लोगों को कोई भी मसला मसाइल देखने को ना मिले। सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को एक ईमेल रिसीव होगी, उस पर लिंक होगा, जौन सा सॉफ्टवेयर उसने कहा होगा यूकेवीआई ने, आपने वो डाउनलोड कर लेना है और कोशिश करना है कि आपका कैमरा और माइक आप पहले से टेस्ट कर लें ताकि आपको उस टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। 10 से 15 मिनट या 5 मिनट पहले आप कम से कम जो है उस लिंक को एक्टिव कर लें, उस पर लॉगिन हो जाएं और वेट करें इंटरव्यूअर का आने के लिए, वीज़ा ऑफिसर का आने के लिए। पहला क्वेश्चन जो किया जाता है वो किया जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि अपने बारे में कुछ बताएं। तो आपने इसमें जो है आंसर देना होता है, थोड़ा सा अपना जो है प्रीवियस बैकग्राउंड बता दें एजुकेशन के हवाले से, अगर कोई जॉब की हुई एक्सपीरियंस लेटर अटैच किए हुए तो उसके बारे में बताएं। देन आप बताएं कि मैं जो है इस डिग्री करने के लिए यूके में इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूं और मैं फ्यूचर में ये करना चाहता हूं, दैट्स व्हाई आई एम जॉइनिंग दिस इंस्टीट्यूट। तो इसमें जो है आपसे वो क्वेश्चन कर लेता होता है कि आपका जो कोर्स है वो आप कौन से कोर्स में जा रहे होते हैं। तो बच्चों को कोर्स का नाम ही नहीं आ रहा होता है। मैंने पढ़े हैं कुछ वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर्स लोगों के जो मैंने नेट पे देखे हैं, फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में देखे हैं, तो उसमें बच्चों को कोर्स का नाम लेना ही नहीं आ रहा होता कि पूरा नाम क्या है कोर्स का। तो ऐसे मैंने देखे बीएससी ऑनर्स एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, उसको बीएससी ऑनर्स कहते हैं। अब इस पे तो वीज़ा नहीं मिलेगा ना, ऐसे वीज़ा नहीं मिलते। वीज़ा लेने के लिए आपको कोर्स का पूरा नाम आना चाहिए जो आपके कैश पे लिखा हुआ है, एज इट इज़ पूरा का पूरा बोलना है। याद कर लो, रटा लगा लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन पूरा आपने मेरे भाइयों बहनों इसको बोलना है, अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन का आंसर गलत कंसिडर किया जा सकता है। फिर आपसे वो क्वेश्चन करता है कि आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है। यूके में बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपने फॉर एग्जांपल एक्स यूनिवर्सिटी को या वाई यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया। तो आपने बताना होता है कि ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है इतनी है, मैंने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ और शॉर्ट लिस्ट की थी, उनकी रैंकिंग इतनी थी, उसमें जो है फ़ी इतनी आ रही थी, स्कॉलरशिप कम था, इसमें स्कॉलरशिप ज़्यादा है। फिर आपने यूनिवर्सिटी में जो है फैसिलिटीज़ के बारे में बात करना है, रैंकिंग के बाद फैसिलिटीज़ कौन कौन सी प्रोवाइड की जा रही हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसमें आपने कोशिश करनी है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं आपने वो बतानी है। आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बताना चाहिए कि भाई हमारे पास इतने सिस्टम्स मौजूद हैं हमारी यूनिवर्सिटी के पास, हमारी यूनिवर्सिटी के ये सॉफ्टवेयर टूल्स पे हमें काम करवाती है, इनकी एक्सेस देती है, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्री के साथ इन कंपनीज़ के साथ लिंक्स हैं, तो दैट्स वाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने अगर आपका कोर्स किसी बॉडी से एक्रेडिट है तो आपने बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड कोर्स है तो आपने बताना है कि ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी से एक्रेडिट है। और अगर बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो ICAW या CIMA जो भी इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वहाँ से आपने बताना है कि एक्रेडिट है। ये आपको जो है एक प्लस पॉइंट मिलता है इसका, क्योंकि यही एक जेन्युइन स्टूडेंट की कह लें कि क्रेडिबिलिटी होती है कि उसको अपने जो कोर्स और यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज होती है, उसी को एक जेन्युइन स्टूडेंट कंसिडर किया जा रहा होता है। फिर आपसे पूछते हैं कि वाई दिस कोर्स, आपने बताना है, आपने कोशिश करनी है कि इसको रिलेट करवाना है अपनी प्रीवियस एजुकेशन के साथ। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आपने उसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उससे रिलेट करवाने की कोशिश करें। बैचलर्स पढ़ में आपने एक डिग्री की है, फॉर एग्जाम्पल CS की डिग्री की है, कंप्यूटर साइंस को कहते हैं, तो आप उससे रिलेट कराने की कोशिश करें कि आप डाटा साइंस में क्यों जा रहे हैं। अगर आप मास्टर डाटा साइंस में करने लगे या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करने लगे तो आपने इसको रिलेट करवाना होता है, इस वजह से कर रहा हूँ और ये जो कोर्स है एक्रेडिट है। अगर मैं जॉब के लिए कल को अपने वतन वापस आऊँगा, मुल्क वापस आऊँगा, तो मुझे एम्प्लॉयर्स की तरफ से हाई सैलरीज जो हैं वो मिलेंगी। दैट्स वाई
फिर इसमें आपने थोड़ा सा अपना जो है अपना कैरियर भी बता देना होता है कि फॉर एग्जांपल कि मैं अपने आप को जो है 2-3 सालों में एज अ डाटा साइंटिस्ट जो है वो देखना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर दिस कोर्स, या प्रोजेक्ट मैनेजर देखना चाहता हूँ किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो आपने उसको एक ब्रीफ सा आंसर कर देना होता है। फिर आपसे वो क्वेश्चन करते हैं कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ आपने क्यों नहीं कंसिडर की, तो आपने वही फिर बात बतानी है, घुमा फिरा के आपसे पूछ रहा था तो आपने वही बताना होता है कि भाई मैंने क्यों नहीं चूज़ की, रैंकिंग पे बात, स्कॉलरशिप पे बात, ठीक है। रटा रटाया आंसर नहीं देना कि भाई 600 पीसी पढ़े हैं, ये बट पढ़े हैं, ठीक है। आपकी जो आपके जो कोर्स है उसके हिसाब से क्या फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटी दे रहा है, उसकी क्या रैंकिंग, उसकी लोकेशन पे बात करें, उसके यूनिवर्सिटी टाइज के साथ बात करें, तो ये आपको बारे में आपसे वो पूछ सकता है। व्हाट क्वालिफिकेशन विल यू रिसीव आफ्टर लाइक कंप्लीटिंग दिस कोर्स, तो आपने बताना है पूरा कोर्स का नाम। इन द एंड मैं आपको वही बता रहा हूँ कि घुमा फिरा के वो बात दोबारा से पूछ रहे होते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, तो आपने हर क्वेश्चन जो आंसर किया होता है उसी तरह उसको वापस आंसर करना होता है। और हाउ विल दिस कोर्स लाइक विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर गोल्स, तो आपने फिर भी वही बात करनी है जो मैंने आपको पहले समझाई है। फिर आपसे फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं कि आपकी फ़ी कौन पे कर रहा है, तो आपने बताना होता है जो भी आपका स्पॉन्सर होता है वो पे कर रहा है ऑलरेडी, इतना इनिशियल डिपॉजिट दे चुका है, बाकी इतना मेरे अकाउंट में पड़ा है, एज अ लिविंग कॉस्ट भी मेरे पास पड़ा है, तो मैं ये जो है वहाँ जाके दूंगा, और इनके पास प्रॉपर एक फाइनेंशियल मीन है मेरे स्पॉन्सर के पास, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम इन द यूनाइटेड किंगडम नहीं होने वाली फाइनेंस को लेते हुए। टोटल फ़ी कितनी है जो कैश पे लिखी है वो बतानी है, प्लस अगर आपने आपको स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ने दी है तो आप बताएं कि स्कॉलरशिप इतनी मिली आफ्टर लाइक माइनस दी स्कॉलरशिप, मेरी ये जो नई फ़ी है इतनी बन चुकी है, इसमें से इतना मैंने इनिशियल डिपॉजिट यूनिवर्सिटी को दे दिया, इतना रिमेनिंग है फर्स्ट ईयर की फ़ी का। अगर मास्टर में जा रहे हैं तो टोटल फ़ी का बता दें। फिर आपसे वो पूछता है कि आपने अकोमोडेशन के लिए कोई फ़ी दी है, तो अगर आपने दी होती है तो कैश पे लिखा होता है, अगर यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन ले रहे हैं तो आपने बता देना होता है जितनी है, वो भी आप एग्जैक्ट अमाउंट बता दें कि मैंने या मेरे स्पॉन्सर ने ये दे दी है। कैन यू शो प्रूफ ऑफ योर फाइनेंशियल सपोर्ट, आप बता देते हैं कि मैंने जो ऑलरेडी बैंक स्टेटमेंट दी हुई है वो है, मेरे जो फादर हैं मदर हैं जो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ, तो ये हमारा सिलसिला था, इस वजह से यहाँ से पैसे आ रहे थे, और वी ऑलरेडी हैव इनफ अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट इन द लिक्विड फॉर्म, जब भी मुझे चाहिए होगी इजीली एक्सेसिबल है ऑल द वर्ल्ड, ठीक है। फिर बच्चे परेशान होते हैं जिस क्वेश्चन पे वो आता है कि अकोमोडेशन लिविंग का जो सेक्शन होता है कि आप कहाँ पे रहेंगे यूके में लैंड होने के बाद। अगर आपने यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन बुक की हुई है, वेल एंड गुड, आप वो बता सकते हैं। अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म से बुक की हुई है अपनी जो अकोमोडेशन होती है उसको बता सकते हैं। प्राइवेट अकोमोडेशन बुक की हुई है तो वो बता सकते हैं। अगर नहीं की हुई तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने वीज़ा ऑफिसर को बताना है कि भाई जब मुझे वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा आई विल सॉर्ट आउट दिस थिंग एज वेल, मैं यूके आने से पहले अपनी अकोमोडेशन को मैनेज कर लूँगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। जब वीज़ा मिल जाता है तब भी बंदा अपनी अकोमोडेशन मैनेज कर लेता होता है। फिर आपको जब अकोमोडेशन का क्वेश्चन करता है तो फिर आपने कोशिश करनी है, ये नहीं कहना कि भाई मेरा एक फ्रेंड बर्मिंघम में होता है, मैंने उधर रहना है, यूनिवर्सिटी मेरी लंदन में, स्ट्रेट अवे वीज़ा रिफ्यूज़ल, बच्चे ऐसी बातें करते हैं। आपने नहीं बताना कि भाई मैंने कहाँ रहना है, आपने बताना है मैंने यूनिवर्सिटी के ना 2 किलोमीटर 2 माइल के रेडियस के अंदर अंदर रहना है, एरिया आपने सर्च करके रखना है कि आप कहाँ पे रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, यूनिवर्सिटी एक है ल्यूटन में, आप सबको पता है कौन सी यूनिवर्सिटी है, नाम लेना मुनासिब नहीं होता, आपने बताना है कि भाई मैं ल्यूटन में रहूँगा, नहीं लंदन में रहने की क्या ज़रूरत है, क्यों बताना है कि लंदन में रहना है या नहीं रहना, यूनिवर्सिटी के आसपास अकोमोडेशन का बताना है। और वो फिर आपसे ये एक अगला क्वेश्चन भी कर सकता है कि आप यूनिवर्सिटी कैसे आएंगे, अगर ज़्यादा करीब है तो बाय वॉक, अगर नहीं तो फिर बस के स्टॉप भी आपको पता होने चाहिए, और कौन सी बस जाती है, कौन सी ट्रेन जाती है, उसका नाम भी आपको आना चाहिए। फिर आपसे पूछ लेता है कि आपके कोई रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह यूके में हैं, तो जो वीज़ा एप्लीकेशन में आपने आंसर किया होता है स्ट्रेट वे वही आंसर करना होता है। फिर कोई अपना दोस्त जो फेसबुक पे बन गया या व्हाट्सएप पे बन गया, इकट्ठे दोनों हो गए हो, अब वो नहीं बताने की ज़रूरत, ठीक है, वहाँ जाके दोस्ती चला लेना। तो जो वीज़ा एप्लीकेशन में आपके कंसल्टेंट ने लिख दी है या आपने खुद फिल की है, जो भी है आपने उसको बता देना है। फिर कंप्लाइंस रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, इमिग्रेशन कंप्लाइंस इसको कहा जाता है कि आपने इससे पहले कभी यूके का वीज़ा फाइल किया, अगर किया तो सच बताना भाई किया, जो एप्लीकेशन में लिखा है वही बताना है, ठीक है। एंड देन उनको पता चल जाता है इमिग्रेशन सिस्टम में सब कुछ आ रहा होता है, कोई नया पासपोर्ट बना के वो करके कुछ भी ऐसा सीन नहीं होता, सब कुछ आपके जो है बुकलेट में होता है, जो पासपोर्ट होता है। अगर वीज़ा रिफ्यूज़ल हुई है तो आप बता दें, या अगर आपने जो भी वीज़ा एप्लीकेशन में लिखा हुआ है तो आप उसमें बताएं। तो फिर आपको वो पूछेगा कि डू यू नो द वीज़ा कंडीशंस, स्टडी वीज़ा की कंडीशंस है वो यूके में आपको पता है, तो आपने बताना है कि भाई मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, मेरे इतने क्लासेस होती हैं, इतने डेज़ क्लासेस होंगी, जो भी टाइम टेबल होता है, नहीं तो 20 से 24 घंटे जो है इन वीक जो है ऑन एवरेज यूके में क्लासेस होती हैं, तो आपने इसको ऐसे भी कवर कर सकते हैं। फिर वर्किंग आवर्स का पूछेगा, इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिर आपसे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जाता है वो होता है कि भाई ये कोर्स चूज़ किया है, इस कोर्स के बारे में क्या रिसर्च है। तो कोर्स के जो मॉड्यूल्स हैं A to Z सारे मॉड्यूल्स आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, लॉन्ग विद देयर क्रेडिट आवर्स के, कितने क्रेडिट आवर का एक सब्जेक्ट है, कितने का दूसरा है, और आपका डेजिटेशन या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है तो वो कितने क्रेडिट आवर्स का है। फिर आपको इसके अगले क्वेश्चन के लिए भी रेडी होना चाहिए कि इसमें से कौन सा मॉड्यूल आपको जो है
सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, या रैंडमली वो पूछ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने ये मॉड्यूल का नाम लिया, इसमें क्या होता है, तो आपने मॉड्यूल्स के बारे में रिसर्च करके रखनी है। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने जो फेवरेट मॉड्यूल होता है उसको आपने जो फ्यूचर में आपको काम आएगा, हेल्प आउट करेगा आपके करियर के लिए, तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप बताएं कि इसमें ये कुछ होता है, इसको पढ़ने के बाद जो मेरा फाइनल गोल है उसके लिए मैं जो है वो तैयार हो जाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने डाटा साइंटिस्ट बनना है या मैंने बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये नॉलेज मुझे आएगी तो मैं इंडस्ट्री में इन हो जाऊंगा और फिर मैं प्रैक्टिस करके फर्दर प्रोग्रेस कर लूँगा। फिर आपसे करियर प्लान्स में ही पूछा जाएगा कि भाई करियर प्लान क्या है। जो भी करियर प्लान है आपने बताना है, शॉर्ट्स आंसर नहीं देना। उसने पूछा आपका क्या करियर प्लान है, मेरा करियर प्लान है मैंने डाटा साइंटिस्ट बनना है या मैंने जो है जी AI इंजीनियर बनना है। आपने प्रॉपर बताना है कि भाई मैं यहाँ से डिग्री कर लूँगा, मैं डिग्री करने के बाद फॉर एग्जांपल बिजनेस एनालिस्ट बन जाऊँगा इन द स्टार्ट इन अ मल्टीनेशनल कंपनी हेयर इन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान कहना है, वापस आना है, ठीक है। यहाँ आके मैं अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, आपने नाम बताने हैं, मैं इनमें काम करूँगा और इनिशियली मैं जो है 2.5 से 3 लाख 4 लाख जो भी जॉब के हिसाब से सैलरी पाकिस्तान में ऑन एवरेज चलती है, आप लोगों को पता है, आपने कैसे आंसर करना है, आपने वो बतानी है। और साथ में आपसे अगला क्वेश्चन ये भी कर सकता है, इसको अगर आप बचना चाहते हैं इस क्वेश्चन से तो आप खुद भी पहले ही आंसर कर सकते हैं कि स्टार्ट में मैं फॉर एग्जांपल स्टेप ए से स्टार्ट करूंगा, आफ्टर लाइक 5 ईयर्स जो है मैं अपने आप को एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ मैनेजर, ठीक है, या कोई सीनियर पोस्ट जो भी होती है आपकी रेजिग्नेशन के हिसाब से, आपकी जो फील्ड होता है उसके हिसाब से आपने बता देने कि मैं 5 साल में अपने आप को यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे रेट करता हूँ, ये क्वालिफिकेशन जो मैं यूके से ले रहा हूँ ये मुझे हेल्प आउट करेगी। फिर वो पूछता है कि भाई आपकी होम कंट्री में भी तो ये क्वालिफिकेशन, ये एजुकेशन, ये वाला डिग्री कराया जा रहा है तो आप लोग पाकिस्तान से क्यों नहीं पढ़ रहे। तो फिर आपने उनको आंसर करना होता है कि भाई पाकिस्तान में ऑल्दो के अच्छा सिस्टम है एजुकेशन का और थ्योरेटिकल नॉलेज पे फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकल पे नहीं किया जाता। सिलेबस जो है वो थोड़ा सा आउटडेटेड है, जो यूके में सिलेबस पढ़ाया जा रहा है आपने पाकिस्तान की भी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च करके रखनी है, उससे काफ़ी अच्छा है। और पाकिस्तानी एम्प्लॉयर्स जो हैं वो फॉरेन ग्रेजुएट्स को हमेशा से तरजीह देते हैं। डेट्स वाई मैं जो है जा रहा हूँ यूके पढ़ने के लिए, वापस आऊँगा तो एक अच्छी सैलरी पे पाकिस्तान को सर्व करूँगा, इंडस्ट्री का नॉलेज लेके आऊँगा, जो स्किल्स लेके आऊँगा पाकिस्तान की इंडस्ट्री को उसमें हेल्प आउट करने की ट्राई करूँगा ताकि हम भी प्रोग्रेस कर सकें इस इंडस्ट्री में। तो ये अपने आंसर जो है वो लाजमी करने होते हैं, मुश्किल नहीं होता, कॉन्फिडेंस के साथ ये सारे आंसर्स हो जाते होते हैं। फिर आपसे वो क्वेश्चन कर लेता है कि आपको पता है कि यूके में आप आ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा की कंडीशन ये है कि आपको 20 आवर्स की जॉब अलाउ होती है ड्यूरिंग योर टर्म टाइम और ऑफ टर्म टाइम आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। आपने स्ट्रेट वे बताना है। बच्चे कहते हैं नो नहीं करना, आपने बताना है कि मुझे पता है कि ऑल्दो आई हैव अ परमिशन ऑफ 20 आवर्स ऑफ वर्क इन यूनाइटेड किंगडम ड्यूरिंग माय लाइक टर्म टाइम, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फाइनेंस सॉर्ट आउट है, मेरे पेरेंट्स ने जो है फ़ी दे दी है, मैंने खुद दे दी है, इतनी रह गई है वो मैं पे कर दूँगा और मैं एक पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ ना कि जॉब करने के लिए, तो मैं पढ़ूंगा, अपने पढ़ाई पे फोकस करूँगा। आफ्टर ग्रेजुएशन मैं पाकिस्तान आके सर्व करूँगा। फिर आपसे वो ये भी क्वेश्चन कर लेता है कि अगर आपको वहाँ पे इंटर्नशिप मिले आपके, मैं इंटर्नशिप पे फ़िलहाल फोकस नहीं कर रहा, मुझे अभी फ़िलहाल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जो है वो जो है नॉलेज लूँगा, दैन मैं बाद में देखूँगा आफ्टर ग्रेजुएशन पाकिस्तान आके मैंने क्या करना है। फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई अगर आपको सेंसबरी में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, एक दूसरे इदारे में मिल गई तो आप क्या करेंगे, तो फिर आपने बताना है कि भाई फिर भी ये नहीं करूँगा, मैंने जब पाकिस्तान आना है मैंने जो करना है यहाँ आके ही करना है। फिर आपसे पूछेगा कि भाई अगर आपने जो आपकी ऑफ टर्म टाइम होता है उसमें तो आप कर सकते हो, तो उसमें क्या करोगे, तो उसमें आपने बताना है कि स्ट्रेट वे मैं जो है या तो अपना यूके को एक्सप्लोर करूँगा या फिर जो है अपना टाइम पेरेंट्स के साथ आके अपने मुल्क में गुजार लूँगा। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि बच्चे इसमें स्ट्रेट वे नो कहते हैं, ये क्वेश्चन आपने लाजमी तैयार करके रखना है। आपसे पूछा जाता है कि आप यूके ही क्यों आ रहे हैं, दुनिया में बड़े ज़्यादा मुल्क हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं, US से हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी कंट्रीज़ हैं जो रिकमेंड पाकिस्तानी या इंडियन स्टूडेंट रिकमेंड करते हैं अपनी स्टडी के लिए या पेरेंट्स भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे। तो आपने वो कहते हैं इस बच्चे के स्ट्रेट वे जान छुट्टी है, नो कहते हैं तो ख़त्म। जेन्युइन स्टूडेंट नो नहीं कहता, जेन्युइन स्टूडेंट के पास हर चीज़ का एक वैलिड आंसर होता है, ठीक है, ये आप लोगों को खुद भी पता है। तो आपने बताना है कि USA में भी मैंने सर्च किया था, ठीक है, USA का सिस्टम, पाकिस्तानी एक हिस्सा बेटा आंसर देते हैं कि यूके सेकंड नंबर पे आता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, US पहले नंबर पे आता है, USA बड़ा कॉस्टली था, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूके। हाँ ठीक है, बात आपकी सही है, लेकिन बात को आपने अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करना। आपने कहना मैंने USA पे भी रिसर्च की है, कनाडा पे भी की है, 2 कंट्रीज बता देने जो उनसे आपको पसंद है, उनकी मैंने ये यूनिवर्सिटीज़ 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के नाम याद रखने हैं, मैंने इन पे की, उनकी फ़ी पे बतानी है, उनकी वर्ल्ड रैंकिंग पे बात करनी है, ठीक है। फिर उनको आपने कंपेयर कराना अपनी यूके वाली यूनिवर्सिटी के साथ,
फिर आप इसमें जो एक वैलिड आंसर दे सकते हैं, एक पॉइंट का इजाफा कर सकते हैं, नो कहना नहीं है, ठीक है। ये सारा आपने बताना है, लिविंग कॉस्ट बतानी है, बताना है कि ड्यूरेशन यूके में अगर मास्टर के लिए जा रहे हैं 1 ईयर में मोस्टली मास्टर होता है, तो आपने बता देना 1 ईयर, अगर मैं यूएस से कनाडा से करूँगा तो 2 ईयर्स का है। सबसे इंपॉर्टेंट का जो इसमें पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। अब सारे ये आंसर करने ना लग जाना सब, फिर एक ही घिसे पिटे आंसर देते हैं तो फिर आपको पता प्रॉब्लम हो जाती है। वो ये होता है कि पाकिस्तान और जो यूके है उसका जोग्राफिकल जो डिस्टेंस है वो कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दूसरे कंट्रीज़ के। अगर खुदा न खासा इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी मुझे अपने मुल्क वापस आना पड़ेगा, 8 आवर्स की डायरेक्ट फ़्लाइट पाकिस्तान आती है, जो कि हो सकता है अभी स्टार्ट हो जाए। नहीं तो अगर मैं इंडायरेक्ट फ़्लाइट भी लेता हूँ तो 10-11 आवर्स में 11 आवर्स में मैं अपने मुल्क वापस आ जाऊँगा, इमरजेंसी को एंटरटेन करने के लिए, उसको फेस करने के लिए, और फिर मैं वापस जा सकता हूँ। एक ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए जो है वो मेंटल पीस है, ठीक है, मुझे मुश्किलात नहीं आएंगी। फिर आपसे क्वेश्चन किया जाता है होम सिकनेस भी हो जाती है, क्योंकि आके बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि किसी भी कंट्री जाके, इवन कि आप शहर छोड़ के दूसरे शहर भी जाएँ तो आपको होम सिकनेस हो जाती है, अपने पेरेंट्स से दूर, अपनी फैमिली फ्रेंड से दूर। तो आपने बताना है बिल्कुल हो जाती है। इसको आपने ओवरकम कैसे करना है, आपने बताना है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, मैंने, मेरा मिशन है पढ़ना, मैं उसको पढ़ूंगा, यूके को एक्सप्लोर करूँगा, और मैं डिफरेंट जो एंटरटेनमेंट के मौके यूके देता है उसमें जो है पार्टिसिपेट करने की कोशिश करूँगा। फुटबॉल मैचेस होते हैं वो देखूँगा, ठीक है, अपने जो फ्री टाइम होता है, या फिर मैं कोई कंसर्ट्स वगैरह में चला जाऊँगा, या मैं जो अपनी ऑफ डेज़ होंगे उसमें मैं यूके के ये पार्ट्स एक्सप्लोर करूँगा। यूके के बारे में आपसे वो पूछ लेते हैं कि भाई कोई फेमस चीज़ें बता दें, यूनिवर्सिटी की लोकेशन पूछते हैं, यूनिवर्सिटी की लोकेशन बच्चे बता देते हैं जी मेरी यूनिवर्सिटी लंदन में है, उन्हें भी पता लंदन में है, वो वहीं पैदा हुए हैं, हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो लंदन में है, लंदन में किस जगह पे आपने वो बताना है, उसका पूरा यूनिवर्सिटी का नाम, उसका पोस्टल कोड, उसकी रोड, जिस भी रोड पे वो वाक़या है, वो सारा बताना है। मुझे अभी भी याद है जब मैं यूके पढ़ने गया था, ये 10-9 AB मैंने पोस्टल कोड याद किया था, आज मुझे याद है यूनिवर्सिटी हेटफोर्डशायर का जो पोस्टल कोड है हेटफील्ड में वो वाक़या है। तो आपने भी ये याद कर लेना है भाई, ये पोस्टल कोड है यूनिवर्सिटी का, ये है। और यूनिवर्सिटी के पास वो लैंडमार्क्स भी पूछ सकते हैं कि क्या लैंडमार्क्स हैं, कौन सा स्टेशन लगता है भाई यूनिवर्सिटी के पास, अंडरग्राउंड ट्रेन का अगर अंडरग्राउंड उस सिटी में चलती है, या फिर बस का कौन सा स्टैंड है, कौन सी बस चलती है। तो आपको पता होना चाहिए उसके इर्द गिर्द के, भाई मैं जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ उसके इर्द गिर्द क्या है, ठीक है, तो सब कुछ आपको होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। फिर आपसे वो पूछ लेंगे कि हाउ विल यू ट्रैवल फ्रॉम योर अकोमोडेशन टू द यूनिवर्सिटी, तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, आपने इस तरह कवर कर देना है। नियरेस्ट एयरपोर्ट भी पूछ लेते होते हैं कि आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, जिस शहर में जा रहे हो वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, मोस्टली होता है, अगर नहीं है तो उसकी जो करीब तरीन एयरपोर्ट है आपने बता देना है कि भाई यहाँ पे मैं लैंड करूँगा, और आफ्टर लैंडिंग मेरे पास जो है मैं जो भी बस है या मैं उबर कर लूँगा, या मैं जो है किसी भी मीन से टैक्सी कैब लेके अपनी जो लोकेशन है वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, तो इसमें मुझे इशू नहीं आएगा। कल्चरल डिफरेंस के बारे में पूछ लेते हैं कि कल्चरल डिफरेंस का भी सामना करना पड़ेगा, पाकिस्तान में एक अलग कल्चर चलता है, यूके में अलग चलता है, तो आपने इस आंसर को भी रेडी करके रखना है, ये पूछ लेते होते हैं। अगर किसी बच्चे का स्टडी गैप है, अगर एम्प्लॉयमेंट करते रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अगर आपने उधर बताई हुई है तो उस हिसाब से इसको आपने आंसर करना है, और बताना है कि ये एम्प्लॉयमेंट में मुझे ये जो है डेडिकेशन के साथ आगे पढ़ने का मौका मिला, मैं सोच रहा था कि मैं प्रोग्रेस करूँ इसमें, लेकिन मेरी जो करंट नॉलेज है या करंट क्वालिफिकेशन है वो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूके टू एनहांस माई सेल्फ। पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बता देंगे। ये वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो UKVI आपसे वीज़ा ऑफिसर पूछ लेता होता है। अच्छे से आंसर रेडी करने हैं, किसी भी जो है प्लेटफॉर्म से आंसर कॉपी पेस्ट नहीं करने, अपने आंसर खुद बनाने हैं। ब्रीफ विद स्टैटिस्टिक आंसर होना चाहिए। स्टैटिस्टिक की बात है कि अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है तो रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ एक रैंकिंग पे इक्तफा नहीं करना, 4-5 रैंकिंग्स आपको पता होनी चाहिए कम से कम। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपके जो डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो फिर भी आप लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं। रियलिटी 21 कंसल्टेंट्स की टीम आप लोगों के लिए हाजिर है, चाहे आप हमसे प्रोसेस करवाएं ना करवाएं, लेकिन हम आपको गाइड कर देते हैं। और अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।